नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है रविवार और रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन हम कोई भी उपाय करेंगे उसका हमें अवश्य ही फल मिलता है। देखो, साथ में आज दोपहर 3 बजे के बाद देव दिवाली यानी पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो जाएगी, तो बहुत ही शुभ योग है। और तो आज के दिन हमें शमी पत्र वाले उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है रविवार और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और आज के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, जैसा कि आज है रविवार का दिन और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए हमें सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। देखो, गुरुजी ने कहा है कि आज के दिन आपको ये चीजें अर्घ्य वाले लोटे में अवश्य ही डालना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़, 1 से 2 छोटे टुकड़े करके ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी। देखो, ये लेने के बाद आपको लेना है 11 काले तिल। ये तीनों आपको अवश्य ही लेना है। इसके अलावा गुरुजी ने बताया आप रोली डाल सकते हो, कोई लाल पुष्प आप ले सकते हो। देखो, अब ये सब सामग्री आपको एक लोटा शुद्ध जल में मिला लेना है। देखो, अब क्या करना है, नहा धोकर आपको पीले या लाल वस्त्र आपको पहनना है। फिर आपको ये अर्घ्य देना है। देखो, ध्यान रखना, उगते हुए सूरज को आपको अर्घ्य देना है और मनोकामना बोलते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, आपकी सोचने की शक्ति प्रबल होगी। देखो, अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए हैं और साथ ही साथ अपने मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, हर जगह आपने विनती करके देख ली है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको आज के दिन ये उपाय कर लेना है। देखो, गुरुजी कहते हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसलिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 शमी पत्र लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है, मात्र आपको 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको दूध लेना है, दूध आपको कच्चा दूध लेना है और गोमाता का कच्चा दूध यदि आपको मिलता है तो आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तो आपको मात्र कच्चा दूध जो है 2 से 3 चम्मच लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको आवश्यकता होगी गंगाजल की। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गंगाजल जो है आपको 1 से 2 बूंद जो अपने कच्चा दूध लिया है उसके अंदर आप डाल सकते हैं और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अपने घर से आप दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको उपाय को बहुत ही
ज्ञान से समझना है। देखो पूरा वीडियो देखना। देखो आपने जो दूध लिया है और शहद लिया है तो आपके पास कुल 5 शमी पत्र है, तो दूध के अंदर आपको 3 शमी पत्र डालने हैं और जो शहद है उसके अंदर आपको मात्र 2 शमी पत्र डालने हैं। 2 शमी पत्र आपको शहद के अंदर डालने हैं, 3 शमी पत्र आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। अच्छे से समझना। अब सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपने जो कच्चे दूध में जो शमी पत्र डाले थे 3 शमी पत्र, उन्हें सबसे पहले आपको समर्पित करना है। तो कच्चे दूध वाला जो पहला शमी पत्र है उससे आपको शिवलिंग पर जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है वहां पर समर्पित करना है। देखिए शमी पत्र की जो डंडे हैं वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से कच्चे दूध वाला पहला शमी पत्र समर्पित करना है। दूसरा कच्चे दूध से युक्त जो शमी पत्र है उसे आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, जहां माता रानी का हस्त कमल जाने की कटी वाला भाग होता है उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और तीसरा जो शमी पत्र है कच्चे दूध से युक्त, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए जो अपने दूध से युक्त शमी पत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर, ये आपकी जो कर्ज से जुड़ी समस्याएं, जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं, कहीं से भी पैसा नहीं आ पा रहा है तो उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके बाद आपके पास है शहद में डूबे हुए 2 शमी पत्र। देखिए दोस्तों, पहला जो शहर में डूबा हुआ शमी पत्र ही उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। आपको अपनी कामना और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह पहला शहद से युक्त शमी पत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए यह जो आपने शहद में डूबी हुई शमी पत्र समर्पित की है, यह आपके जितने भी अटके हुए कार्य है, जो भी आपके कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कार्य में यदि आपको अड़चने आ रही या फिर आपके जो बने बनाए कार्य है वह बिगड़ जाते हैं, या फिर यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और उससे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो शहद में डूबी हुई यह जो शमी पत्र है आपके जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें समाप्त कर देती है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से महादेव की कृपा से अवश्य ही परिपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखो ये जो उपाय होने वाला है विशेषकर बीमारी को दूर करने के लिए। देखिए गुरुदेव ने बताया कि यदि उस व्यक्ति को पेट से जुड़ी या फिर उधर से जुड़ी समस्याएं या फिर उसके शरीर में कोई शारीरिक समस्याएं, देखिए शारीरिक रोग यानी कि त्वचा से जुड़े, जिसके शरीर में कहीं दाद, खाज, खुजली हो चुके हैं, शरीर पर डार्क सर्कल है, तब भी आप उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती है तो शिवलिंग से उठा करके पुण्य शुद्ध जल से धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब केवल इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडे से जुड़ी हुई होती है वहां से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और जो आपके पास एक लोटा जल है उसमें आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठना है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है महादेव से। और जो अपने बेल पत्र समर्पित की है शिवलिंग पर, उस बेल पत्र को महादेव से औषधि के रूप में लेना है। और जो अपने ये बेलपत्र उठाएं, इस बेलपत्र को शिवलिंग को देखते हुए ही अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। कार्तिक मास की रविवार को इस उपाय को कर लेना, आपके जीवन से सारी बीमारी, सारी समस्या दूर होगी
अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर आपके मान सम्मान और इज्जत में वृद्धि करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मान सम्मान है वह बढ़े, आपकी जो इज्जत है मार्केट के अंदर वह बढ़ने लगे, जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं उस जगह पर आपकी बात को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाए, वहां पर आपको सभी सम्मान की नजर से देखें, तो आपको कार्तिक के महीने में इस उपाय को करना चाहिए। देखिए, आपको इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी हो और आप इसे घिसकर के उपयोग करेंगे तो इसका आपको दोगुना फल प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति घिसकर के चंदन का उपयोग करता है, जिससे व्यक्ति के घर में सिलबट्टा होता है, उससे जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार से आपको लाल चंद की थोड़ी सी लकड़ी अवश्य रखना चाहिए। अब इसके साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा गंगा जल, मात्र 2 से 4 बूंदें आपको गंगा जल की लेनी होगी। अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी कैंसर लेनी होगी। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल, लेकिन लाल फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, गुड़हल का फूल या फिर आपके पास जो भी लाल पुष्प उपलब्ध है उसे आप ले सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास में केवल रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना। लेकिन जब भी आप स्नान करते हैं तो उस स्नान वाले जल में आपको जो थोड़ा सा आपके पास लाल चंदन है उससे आपको डाल देना है, एक जो आपके पास लाल पुष्प है उससे भी डाल देना है, थोड़ी सी जो गंगा जल की बूंदें हैं उन्हें भी आपको डाल देनी है, और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी केसर भी डाल देनी है। केसर की आपको 1 या फिर 2 कलियां डालनी है, क्योंकि केसर महंगा होता है। इस जल के अंदर आपको सभी सामग्री डालना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इसे जल्द से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर आप घर से, और यदि आपके घर में कोई शिवलिंग है तो उसी शिवलिंग पर आपको ये जो 1 लोटा जल है वहां पर समर्पित कर देना है। उत्तर दिशा में आपको अपना मुख करके खड़े हो जाना है। यदि आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर भी आप इस जल को समर्पित कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करके देख लेना, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उसमें आपको तरक्की प्राप्त होगी, आपकी विजय होगी और आपको हमेशा मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। तो पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत सा यह उपाय करके जरूर देखना। यदि उपाय से जुड़ा आपका किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।